हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? वेलकम टू सासास यूट्यूब चैनल। दुनिया में जहां लाखों लोग चाइनीज़ वायरस से मारे गए, वहीं नॉर्थ कोरिया में मरना तो दूर, एक केस तक नहीं मिला चाइनीज़ वायरस का। क्योंकि आदमी कोरोना से मरता उससे पहले ही किम जोंग उसको उड़वा देते। इसको बोलते हैं लीडरशिप। गाइज, आज हम रोस्ट करेंगे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। नॉर्थ कोरिया में 11 दिनों के लिए हंसना, दारू पीना, शॉपिंग करना, बर्थडे मनाना, वर्कआउट करना, किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्ट लेना जिससे आपको आनंद मिले, ये सारी चीज़ें बैन हैं। ये 11 दिन का बैन इसलिए लगा है क्योंकि किम जोंग उन के पापा की 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। हर बार यह ज़बरदस्ती का मातम 10 दिनों के लिए मनाया जाता था, पर इस बार यह मातम 11 दिनों के लिए मनाया जा रहा है क्योंकि उनको मरे हुए 10 साल हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया और टिकटॉक के वीडियोस में लॉजिक नहीं ढूंढते, लेकिन किम जोंग उनके दादा के डेथ एनिवर्सरी पर सिर्फ 7 दिनों का मातम मनाया जाता है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें उसका हुआ जिसका बर्थडे इन 10 दिनों के बीच में पड़ता है। वो अपना बर्थडे कभी नहीं मना सकता क्योंकि ये 10 दिन का बैन हर साल लगाया जाता है। 2 मिनट का मौन व्रत उन छपरी निब्बाज के लिए जिनकी निब्बियों का बर्थडे इन 10 दिनों के बीच में पड़ता है। पांडा ने अल्कोहल भी बैन कर दी। नीतीश बाबू ने बिहार में दारू बैन कर दिया तो लोग घर घर दारू बनाने लग गए। भाई, बिहार के लोग हैं ही क्रिएटिव। पांडा ने नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट भी बैन कर दिया है, नहीं तो एक लाइव जूम क्लास करवा दी जाती बिहार के 4 दद्दा से। दारू के साथ साथ खैनी बनाना भी सिखा देते उन लोगों को, और उसके बाद ये होता। बोलो जुबान केसरी। किम जोंग ने हंसना भी बैन कर दिया है। इन 10 दिनों में अगर कोई नॉर्थ कोरिया में मरता है तो उसकी फैमिली मेंबर रो सकते हैं, लेकिन ज़ोर ज़ोर से नहीं। किम भाई साहब, तुम तो इन रुदालियों का धंधा बंद करवा दोगे, और तो और तुम उसकी बॉडी को जला भी नहीं सकते। पता नहीं नॉर्थ कोरिया में 13वीं मनाई जाती है या नहीं, पर अगर इंडिया में ऐसा रूल होता तो लोग बोलते कि पहले 13वीं मना लो, बाद में फूकेंगे। नॉर्थ कोरिया में वर्कआउट भी बैन है इन 10 दिनों के लिए। अगर इंडिया में ऐसा रूल होता तो पुलिस अक्षय कुमार को सुबह 4 बजे पकड़ के ले जाती। पुलिस बोलती यही सुबह 3 बजे उठकर खुद एक्सरसाइज करेगा और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो सबसे पहले इसी को पे लो। ये सब चेक करने के लिए उसने स्पेशल पुलिस लगाई है कि अगर कोई ठीक से दुखी ना दिखे तो उसको पकड़ो और पे लो। पिछले सालों में जब 10 दिनों का मातम मनाया जाता था, उस दौरान जो लोग ठीक से दुखी नहीं थे और थोड़ा सा भी सुखी दिखे थे, वो उसके बाद कभी नहीं दिखे, सबको गायब कर दिया गया। अब ये हो गई इन 10 दिनों के ज़बरदस्ती के मातम की बात। अब बात करेंगे किम जोंग उनके कुछ पुराने कारनामों। गाइस, किम ने इस फूल का नाम अपने पापा के नाम पर किम जोंग इलिया रख दिया है। किम जोंग उनके पापा मरने से पहले लास्ट बार पब्लिक में एक एस्केलेटर पर दिखे थे। उसके बाद से उस एस्केलेटर को दरगाह बना दिया गया है। नॉर्थ कोरिया में सबको 5 मिनट के लिए सर झुककर सुप्रीम लीडर में अपनी आस्था दिखानी होती है। किम के एक इवेंट में नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री ने एक बार झपकी ले ली थी, उसके बाद से वो दोबारा झपकी नहीं ले पाए। उनको एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया गया। किम ने नॉर्थ कोरियंस को बोला है कि 2025 तक कम खाना खाओ क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भयंकर भूखमरी फैली हुई है, और उसने इसका उपाय भी बताया है कि ब्लैक स्वान यानी काले हंसों को खाओ और उनकी ब्रीडिंग भी करो। किम बच्चा है। जब उसके पापा के टाइम अकाल पड़ा था तो उसने जनता में प्रोपेगेंडा फैला दिया था कि सुप्रीम लीडर केवल आधा कटोरी चावल खाकर किसी तरीके से पेट पाल रहे हैं, जबकि सच यह है कि उसने अपने खाने के लिए एक यूनिवर्सिटी खोल रखी थी जिसमें साइंटिस्ट यह रिसर्च करते थे कि साहब कौन सा खाना खाएं कि लंबा जिए। लेकिन साहब को हार्ट अटैक आ गया 2011 में, साहब चल बसे। किम जोंग उन ने अपने भाई किम जोंग नैम की हत्या मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर करवा दी थी।
इसके लिए उसने 2 लोकल लड़कियों को हायर किया, यह बोलकर कि उनको प्रैंक करना है अजनबियों पर पानी डालकर। और 6 महीने बाद जब किम का भाई एयरपोर्ट पर आया तो एक लड़की पहले उसके मुंह पर 2-3 बूंद एक लिक्विड छिड़का और दूसरी ने थोड़ी देर बाद उसका मुंह कपड़े से पोंछ दिया और 5 मिनट बाद किम के भाई की मौत हो गई। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel and video. Thank you all.